अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि आज जेके बोपी ने 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज और एमआरटी का यहाँ पे एंट्रेंस कंडक्ट किया पूरे जम्मू कश्मीर में। इस बीच यहाँ पे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किए होंगे और बहुत सारे बच्चे होंगे जो आने वाले जेके बोपी और एनटीए के एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। इस बीच आज के एग्ज़ाम में आप लोगों ने देखा होगा, न्यूज़ में भी आई थी कुछ बच्चों की यहाँ पे रिपोर्ट कि उनको एग्ज़ाम हॉल में यहाँ पे अलाउ ही नहीं किया गया था। उसके पीछे का रीज़न ये है कि बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे लेट हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एग्जाम ड्यूटी थे उन्होंने उनको अलाउ ही नहीं किया। हालांकि अगर हम एडमिट कार्ड की बात करेंगे, जब आपके एडमिट कार्ड्स आए थे तो एडमिट कार्ड आने से पहले एक नोटिफिकेशन आई थी जिसमें डेट वगैरह इशू की गई थी। देन उसके बाद आपके एडमिट कार्ड आ गए। एडमिट कार्ड में भी आपको इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया था कि 9:30 बजे से पहले आपको एग्जाम हॉल में यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। 8 बजे से पहले, 8 बजे या 8:30 बजे के अराउंड आपको एग्जाम सेंटर में यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। 9:30 बजे आपको एग्जाम हॉल में बिठाया जाएगा। 9:45 पे आपको OMR शीट दी जाएगी। 9:55 पे आपको क्वेश्चन बुकलेट दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको जो है वो एडमिट कार्ड पे ही मेंशन की गई थी। अब अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा यहाँ पे लेट हो जाता है तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है वो फिर बच्चों को अलाउ ही नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम देखेंगे आज जो है वो जम्मू कश्मीर में मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब था, बारिश भी बहुत जगह पे हुई थी और रोड भी काफ़ी जगहों पे बंद था। इस बीच अगर बच्चों को जो है वो 10 या 15 मिनट लेट हुआ था एग्ज़ाम हॉल में पहुँचने के लिए, तो वहाँ पर जो एग्ज़ाम ड्यूटी थे एटलीस्ट उनको जो वो थोड़ा सा बच्चों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए था। क्योंकि 10 मिनट या 15 मिनट अगर बच्चे का लेट हो जाता है तो उनको थोड़ा सा कोऑपरेट करके जो उनको अलाउ कर देना था। हालांकि हम ये मानते हैं कि उनकी भी ड्यूटी होती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन थोड़ा सा जो वो इन कंडीशंस में जो वहाँ पर स्टाफ होता है जो भी एग्ज़ाम ड्यूटी होता है, उन लोगों को जो वो थोड़ा सा कोऑपरेट करना होता है। क्योंकि बच्चे ने अगर 5 महीने, 4 महीने या 3 महीने ही मेहनत करी है किसी एग्ज़ाम के लिए, और ये ऐसा एग्ज़ाम होता है जो साल में एक बार आता है, देन उसके बाद अगर उसको लास्ट पे 5 या 10 मिनट लेट हो जाती है तो या लेट हो जाता है तो 5 या 10 मिनट के चक्कर में आप बच्चों को जो वो फिर अलाउ ही नहीं किया जाता है। तो वो मेरे ख्याल से थोड़ी सी नाइंसाफ़ी बच्चों के साथ होती है। हालांकि हम इसको नाइंसाफ़ी भी नहीं कह सकते, क्योंकि बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जो टाइम उनको दिया गया है उनको कुछ भी करके उसी प्रेस्क्राइब्ड टाइम में या जो टाइम उनको दिया गया है उसी टाइम में उनको जो है एग्जाम हॉल या एग्जाम सेंटर में यहाँ पर रीच करना है, वहाँ पर पहुँचना है। हालांकि अगर 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो भी जाता है तो इसमें जो वो बच्चे की ही गलती मानी जा सकती है। लेकिन जो एग्जाम ड्यूटी वहाँ पे होते हैं उनको बच्चों के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा ही है जो 5 या 10 दिन के बाद फिर से नहीं आता, ये 1 साल के बाद आता है। अगर बच्चे को 5 या 10 मिनट लेट हो जाता है तो आप लोगों को चाहिए था कि उन बच्चों को अलाउ करना। फिर बच्चे की मर्ज़ी है, वो फिर उसको अपने जो 2 घंटे हैं उनमें से 10 मिनट कट जाते हैं, वो कैसे उस चीज़ को मैनेज करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो स्टाफ थे उन्होंने बच्चों को अलाउ ही नहीं किया। वहाँ पे कुछ बच्चे फिर मीडिया में भी उन्होंने बात करी, कुछ भी किया। अब उसका तो कोई सोल्यूशन यहाँ पे आने वाला नहीं है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आपका री एग्ज़ाम होगा और आपको फिर से यहाँ पे अलाउ किया जाएगा या अलग से आपको कोई एग्ज़ाम दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे होने के चांस है नहीं। अब जो बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, आपको भी दुख हुआ होगा और आपसे ज़्यादा हमें दुख हो जाता है, क्योंकि हमें पता है जिस बच्चे ने 4 महीने या 3 महीने, अगर 2 महीने ही बच्चे ने अगर पढ़ा है तो कितना ये क्रूशल उसके लिए टाइम होता है, या कितना हर्ट बच्चे को होता है, या हमें भी कितना ज़्यादा हर्ट होता है, ये हम आपको बता नहीं सकते। अब इसमें जो बच्चे अभी आने वाले दिनों में बोपी या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन बच्चों को इन चीज़ों से यहाँ पे सीखना चाहिए। कल को आपका भी अगर एग्जाम होगा तो आप लोगों को कोशिश करनी है, जो आपको टाइम दिया गया है, जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम आपको दिया गया है, उस टाइम के हिसाब से आपको 10 मिनट 15 मिनट पहले ही यहाँ पे पहुँचने की। हालांकि कभी हो जाता है बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट लेट, लेकिन अगर एग्जाम ड्यूटी में वहाँ पे एग्जामिनर अच्छा होता है तो वो अलाउ करता है। 10-10 15 मिनट भी अगर बच्चों को लेट हो जाता है तो वो उनको अलाउ करते हैं। क्योंकि लास्ट ईयर BSc नर्सिंग के एग्जाम में भी कुछ बच्चों को ऐसा हुआ था, उनको लगभग 15-20 मिनट जो वो लेट हुआ था। ठीक 10 बजे अगर पेपर था तो 10:15 वो वहाँ पे पहुँचे थे। देन उसके बाद उन्होंने उनको अलाउ किया था। देन उसके बाद बच्चों ने हमारे साथ बात भी करी थी। तो बहरहाल ये फिर एग्जामिनर जो वहाँ पे होते हैं उन पे डिपेंड है। अगर वो अच्छा है तो वो अलाउ कर देता है, वैसे यूजुअली वो अलाउ नहीं करते हैं। ठीक, तो आपको भी सीखना चाहिए। कल को आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट, टाइम की कदर बिल्कुल होनी चाहिए। बहरहाल जिन बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो उनका तो री एग्ज़ाम होने का कोई चांस है नहीं, ना ही उनको कोई सेपरेटली एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया जा सकता है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि 2 या 3 बच्चे ही थे जिनके साथ ऐसा हुआ। बाकी अगर वहाँ से कोई अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाएंगे। मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी, और आने वाले दिनों में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उनको भी यहाँ से थोड़ा सा सबक मिल गया होगा।